जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आज आप लोग के सामने हमारा तीसरा वीडियो आ चुका है। आप लोग को मालूम होगा कि कल के वीडियो में हमने महज 7 क्वेश्चन ही करवाए थे, क्योंकि कल छठ पर्व भी था। और आज हम 2 वीडियो लेकर चलेंगे। आज का पहला वीडियो तो ये रहेगा जिसमें क्वेश्चन 8 से 15 की ओर बढ़े हैं, लेकिन काउंटिंग नंबर आज का ही दिया हूँ, क्योंकि आज का वीडियो है। अगला वीडियो में 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन नंबर जाएगी। और आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस YouTube चैनल भारद्वाज फ्यूचर पुलिस को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं और हमारा मनोबल बढ़ाएं। चलिए बिना देर किए आज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आज का क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। भाई कौन सा युद्ध है? द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व स्तर पर लड़ा गया युद्ध। तो वही द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। इसका मतलब यहाँ पूछ ये रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध किस कारण से हुआ था और किनके बीच हुआ था, ये बताना है। अगर आप में से किन्हीं को पता होगा तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इसके लिए हम हर क्वेश्चन के पीछे आपको 5 से 10 सेकंड का टाइम देते हैं। वो टाइम फालतू बैठकर बिताने का नहीं है, वो टाइम आपके इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए है। अगर उससे भी अधिक टाइम आपको लगता है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। वीडियो को रोकिए, कमेंट सेक्शन का आंसर दीजिए और उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाकर हमारा आंसर देखिए और आप अपना आंसर मैच कीजिए। अगर सही है तो बाकी बहुत अच्छे, अगर सही नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका आंसर भी पीछे से दिया जाता है। आप लोग उस आंसर से याद करिए, क्योंकि ये बनाने की कोई चीज़ है नहीं, ये है जीके, जो कि याद किया जाता है, समझा जाता है। भाई कब हुआ, कैसे हुआ, किसके बीच हुआ, ये सब गौर करने वाली बात है। तो आप लोग बिना टाइम पास किए इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए, तो आपका आंसर हम उम्मीद करते हैं कि आप आंसर दे दिए होंगे। अगर नहीं दिए हैं कोई बात नहीं है। अब देख सकते हैं एक चीज़ आपको सीधा समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, किससे मिलता जुलता है? द्वितीय विश्व युद्ध से। तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था ये तो यहाँ पे दे दिया गया है, क्योंकि दोनों में अब द्वितीय विश्व युद्ध में किनके बीच हुआ था और किस कारण से हुआ था, तो ये बताते हैं आपको। तो देखिए इसमें जो है आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ। तो इसके लिए हम आप लोग को किताब से दिखाएंगे, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो भाई तत्कालिक कारण क्या था? इसमें तत्कालिक कारण यह था कि 1 सितंबर 1939 को
जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। किसके ऊपर किया था? पोलैंड के ऊपर। किसने किया था? जर्मनी ने। इसी से यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। किससे? जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो इससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और ये विश्व युद्ध 1939 से लेकर, कब से? 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चली। कब तक चली? 1945 ईस्वी तक। और यह युद्ध धुरी राष्ट्र तथा मित्र राष्ट्र के मध्य में हुआ था। भाई अब इसमें है कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र किसको बोलते हैं? तो देखिए, धुरी राष्ट्र जो है वो हमारा हो गया जर्मन, इटली और जापान। धुरी राष्ट्र जर्मन, इटली और जापान हो गया। तथा मित्र राष्ट्र कौन हुए? मित्र राष्ट्र हुए फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन। कौन कौन हुए? मित्र राष्ट्र हमारे हुए फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन। जो मध्य, इनके मध्य में हुआ था। इस युद्ध का नाम क्या रखा गया? द्वितीय विश्व युद्ध। ये कितने सालों तक चला? तो भाई 1945 से 1939 माइनस कर दीजिए तो इससे आपको पता चलेगा कि ये युद्ध 7 साल चला। तकरीबन 7 साल के आसपास चले। पूरे 7 साल नहीं चले हैं, तकरीबन 7 साल के आसपास चले हैं। ये 1939 से 1945 तक चला था। किनके बीच हुआ था? पोलैंड ने कौन पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था? तो जर्मनी ने किया था। तो पहले का उत्तर हो गया किस तत्कालिक कारण से हुआ था? तो ये पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण हुआ था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो भाई इसका अभी बताया है कि पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण किया था। हाँ, अब यह है कि पोलैंड पर पूरा जर्मनी तो नहीं आक्रमण किया था। जब भी किया होगा कोई एक व्यक्ति किया होगा, कोई एक ग्रुप किया होगा, कोई एक नेता किया होगा। चलिए उसका भी नाम देखते हैं और बताते हैं। इससे पहले अगर आपको मालूम है कि जर्मनी के कौन से अभिभावक ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था, अगर आप लोग को मालूम हो तो इसका जवाब दीजिए, नहीं तो फिर हम आ रहे हैं आपको देंगे। अगर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोग बता दिए? चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग बता दिए होंगे। अगर नहीं बताए होंगे तो कोई बात नहीं। देखिए 1 सितंबर 1939 को पोलैंड खुद से तो नहीं लड़ने गया था विश्व युद्ध, और वो जान भी नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा युद्ध होगा। तो इसमें पोलैंड पर जर्मनी के एक व्यक्ति थे, अभियुवक थे, जिनका नाम था तानाशाह। एक मिनट, थोड़ा सा नाम मैं देख लेता हूँ। उनका नाम था तानाशाह एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था? तानाशाह एडोल्फ हिटलर। क्या नाम था भाई? द्वितीय विश्व युद्ध में जो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया गया था, वो जर्मनी के एक अभियुवक थे जिनका नाम था तानाशाह एडोल्फ हिटलर। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति का, जिन्होंने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया। कब किया था? 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड के ऊपर तानाशाह एडोल्फ हिटलर के द्वारा आक्रमण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बेहद
इजी क्वेश्चन है, बेहद खूबसूरत क्वेश्चन है, ये क्लास 4-5 के बच्चों को भी आता है। तो चलिए क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? भाई आप लोग सभी को मालूम होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। भाई किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? चलिए कमेंट सेक्शन में 5 सेकंड के लिए आप लोग के पास टाइम है, जल्द से जल्द दीजिए। दे दिए। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग कोई नहीं छोड़े होंगे, सभी लोग इसका आंसर दिए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जिनको बोले तो कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये नहीं ये है, ये नहीं ये। तो भाई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन भी खोल कर पढ़ सकते हैं, उसमें जरूर कोई ना कोई देगा, और अगर नहीं भी देगा तो हम बताते हैं। भाई हमारे सौरमंडल में ग्रह, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। हमारे सौरमंडल में लाल ग्रह के नाम से मंगल ग्रह को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एल नीनो शब्द है। भाई आप लोग बताइए कि ये एल नीनो शब्द जो है कौन सा शब्द है, किस देश से लिया, किस लैंग्वेज में से लिया गया है? एल नीनो शब्द है। भाई अगर आप लोग को मालूम होगा तो बताइए। इसमें से कई लोग तो हैं जो ये वर्ड को पहली बार सुन रहे होंगे। एल नीनो, एल नीनो कहाँ का शब्द है ये आप बताइए। 5 सेकंड का टाइम है, अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर हम आते हैं बताएंगे। बता चुके, अगर नहीं बताया तो कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एल नीनो शब्द जो है स्पेनिश से लिया गया है, स्पेनिश शब्द है। स्पेन एक जगह है, उस जगह से एल नीनो शब्द लिया गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा स्पेनिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि भैया बिहार का है, बिहार से रिलेटेड है, आप लोग सबको मालूम होगा। राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? भाई राजेंद्र सेतु बिहार में हो, नहीं पता है, ये हो नहीं सकता है। अगर पता भी होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ऐसा हमको लग रहा है। तो भाई बताइए राजेंद्र सेतु किस नदी पर है? इसके लिए भी आपके पास 5 से 10 सेकंड का समय है। चलिए जल्दी बताइए। चलिए उम्मीद करते हैं कि इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दिए होंगे। तो देखिए अगर नहीं भी दिए होंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आप लोग को नहीं आता तो घबराने की कोई चिंता नहीं है। इसका आंसर जानते हैं, राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर बना हुआ है। भाई राजेंद्र सेतु जो ब्रिज है, राजेंद्र सेतु नाम का, वो गंगा नदी पर बना हुआ। कहाँ? गंगा नदी पर। और बना हुआ कहाँ में है? तो भाई बुनियार का इलाका, अपना मोकामा, भुलाएगा नहीं कोई। मोकामा में ये ब्रिज है, राजेंद्र सेतु मोकामा में, गंगा नदी के ऊपर। ये ब्रिज जो है
सिर्फ सड़क ही नहीं है, बल्कि ये यहाँ तीनों चीज देखने को मिलेंगे। एक रेल हो गया, इसके नीचे सड़क हो गया जिसमें बसें गुजरती है, और इसके नीचे से गंगा नदी बहती है जिसमें पानी वाले जहाज, नाव वगैरह भी चलते हैं। तो एक साथ तीन तीन चीज, भाई बिहार है, कुछ भी हो सकता है। कहाँ है राजेंद्र सिद्धू? गंगा नदी पर। कहाँ में? मोकामा में भाई। और ये वैसा पुल है जिसके ऊपर ट्रेन, बसें और नीचे में पानी वाली यातायातें भी चलती है। चलिए अगला निकलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी कहाँ में मिलती है? भाई कोई ना कोई नदी होती है जिनका संगम होता है। जैसे हाल ही में आप लोग को मालूम होगा महाकुंभ लगा था, कहाँ में? प्रयागराज, इलाहाबाद में। वहां पे कौन कौन नदी का संगम था? गंगा, जमुना और सरस्वती, जिसको हम लोग त्रिवेणी संगम के नाम से जाने। और ये संगम वैसे ही हर जगह, हर नदी का कहीं ना कहीं संगम होता है। तो उसी तरह पूछा गया है अलकनंदा नदी तथा भागीरथी नदी का संगम कहाँ है, कहाँ में मिलती है? भाई अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? अगर आप लोग को मालूम होगा तो इसका आंसर बताइए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग बता दिए होंगे। अगर नहीं बताए होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भाई अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में देव प्रयाग में मिलती है। कहाँ? प्रयागराज नहीं, वो दूसरा हो गए देव प्रयाग। देव प्रयाग एक जगह है जहाँ पे अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी आपस में क्या होती है? मिलती है। उनका देव प्रयाग में संगम है दोनों नदियों का। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। भाई भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? आप लोग को जरूर मालूम होगा। अगर आप लोग भारत में रह रहे हैं, आप लोग मौसम चेंजिंग वगैरह जो भी है, मौसम चेंज हो रहा है, बारिश आ जा रही है, ठंडी आ जा रही है, गर्मी आ रही है, तो ये कैसा जलवायु है? ये सब जलवायु के कारण होती है मौसम चेंज। तो जलवायु कैसी है? वो भी कहा कि हमारे देश भारत की जलवायु कैसी है? भाई आप लोग बताइए। आपके लिए इसके लिए आप लोग को 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग इसका भी आंसर दे दिए होंगे। तो भाई भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु है। कैसी है? मॉनसूनी है। कौन सी मॉनसूनी है? उष्णकटिबंधीय मॉनसूनी जलवायु है। कहाँ की है? भारत की। चलिए अगला क्वेश्चन फिर हमारे देश के नाम। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई, और कहाँ में है? बताइए क्या पूछ रहा क्वेश्चन। भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइए। और इसमें हम ये भी पूछ रहे हैं कि कहाँ में है। अगर आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए।
भाई भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर में है। कौन सी झील है? बुल्लर झील। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th में पढ़ने के लिए है। भारत की मीठे जल की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जी हाँ, बुल्लर झील। और इसी में अगर पूछ दिया जाए कि भारत में खारे जल की झील, खारे जल की सबसे बड़ी झील कहाँ में है? तो वो है उड़ीसा में। क्या है उड़ीसा में? तो खारे जल की झील। उड़ीसा में कौन सा झील है? झील का नाम क्या है? तो उस झील का नाम है चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। चिल्का झील कौन सा झील है? खारे पानी का सबसे बड़ा झील। भारत का खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और मीठे जल की सबसे बड़ी झील कहाँ में है? तो जम्मू कश्मीर में है। और वो कौन सा झील है? वो बुल्लर झील है। भाई आज का क्वेश्चन इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो बहुत अच्छा। अगर आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके सहायता से बहुत सारी प्रैक्टिस वर्कबुक की क्वेश्चन है आप लोग के सामने लाऊंगा। अभी तो सिर्फ जीके का क्वेश्चन आ रहा है। कुछ ही समय में आप लोग के पास रीजनिंग का भी क्वेश्चन आएगा, मैथ का भी क्वेश्चन आएगा, और साथ साथ हिंदी और इंग्लिश का भी क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।